8 अगस्त को पार्लियामेंट में इसका विरोध किया गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इसको दिया गया है। देखने में यह आया है कि बहुत ईमेलबाजी जो है वो चल रही है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग इसको ईमेल करें। तो लगभग आज के शाम तक जो अपडेट मिला कि 1.5 करोड़ लोगों ने ईमेल किया है। क्या ईमेल की क्या सच्चाई है, क्या वाकई ऐसा कुछ है, और अगर सच्चाई है तो कितने परसेंटेज मुसलमानों के ईमेल या फिर इसके विरोध में ईमेल जाना चाहिए जो इस बिल को आने से रोक सके। ईमेल कर रहे हैं लोग और वो इतनी उम्मीद भी नहीं थी लोगों को कि लोग इतना इसमें हिस्सा लेंगे या इतनी फिक्र है लोगों को या इतने जज्बात में। तो वो मशीन भी जो है बड़ी धीरे धीरे कर रही है कि उसके इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं जो निकले हैं तकरीबन 50 लाख के करीब है, लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद होती है। इससे ये पता चलता है कि मुल्क की आवाम इस नए बिल से खुश नहीं है। मेरा सवाल था सर, वापस होना चाहिए। जिस तरह से 20 करोड़ मुसलमान बताया जाता है तो क्या कुछ परसेंटेज है कि 5%, 10% मुसलमान अगर इसका विरोध करते हैं या 50% इसका विरोध करते हैं तो इस बिल को संसद में जो है पास नहीं किया जाएगा? ऐसा कुछ परसेंटेज है जो आप कमेटी के मेंबर है कि आपको क्या जानकारी है? देखिए वो तो कमेटी की मीटिंग का भी होना बाकी है, लेकिन जिस तरह से लोगों ने अपना गुस्सा और अपनी डिसएग्री को जिसको जाहिर किया कि वो सब कुछ नहीं है, नाराज़ है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि इस बिल को वापस लेना चाहिए। इससे पहले बहुत शिपों पर हमारे चेयरमैन ने बताया और मैंने भी सुना, बहुत बात हो चुकी थी। लेकिन सीरतुन्नबी का ये जलसा भी था और वक़्फ़ की जो बातें, जो बुनियादी तौर पर जो वक़्फ़ की चीज़ है उसको जिक्र हमने किया कि जो है वो अमानतदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है और जो कमियाँ पीछे हमारी लाइफ में इस्लाम के वक़्फ़ जो नहीं आई है उसको हमें पूरा करना है। मुसलमानों के लिए आपकी तरफ से क्या वो सच्चे और पक्के जिसको कुरान में जिसको मुतालबा किया गया है, अल्लाह के रसूल सदाकत पर चल के दिखाया, उस पर चलने वाले बने। क्या बाकी में इनका जो है चिराग पासवान जैसा जो दलित को प्रोपेगेंडा तो वो लोग कर रहे हैं जो बहुत थोड़ी जगह को बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा जगह तो दूसरे इंडोमेंट के पास में है। सर वक्फ बोर्ड के प्रीमाइसेस पे जब ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में, तब वक्फ बोर्ड ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया? तब वक्फ बोर्ड की प्रीमाइसेस पे जब गवर्नमेंट के प्रीमाइसेस बने तब वक्फ बोर्ड ने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? देखिए उसकी बहुत सी वजूहत हैं। अब तक जितने वक्फ बोर्ड बने हैं ज़्यादातर उसमें इस तरह के लोग होते हैं कि गवर्नमेंट की उसमें सियासी लोगों का असर रसूख रहता था, ये वजह रही है। लेकिन उसमें अच्छे लोग भी रहे हैं, तो लेकिन हमें ये तो अच्छे जो डेमोक्रेटिक कल्चर से लोग आते थे गवर्नमेंट की सहमति थी, लेकिन अब तो वो सिलसिला ही बंद हो रहा है। डेमोक्रेटिक जो कल्चर है, जो प्रोसेस डेमोक्रेटिक है, उसको ख़त्म करके इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज को ख़त्म करके नॉमिनेशन का कल्चर ला जा रहा है, जो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्पिरिट के खिलाफ है। सर क्या वक्फ बोर्ड ने अपने जो उनके अंडर जो काम आते हैं, जो वो खिदमतकारी करते हैं, जो हमारे हुजूर के दौर से होती हुई आ रही, उन सब चीज़ों को पब्लिक में आम क्यों नहीं किया? सर अभी भी जो गैर कौम के जो लोग हैं, इन द सेंस जो हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, बहनें हैं, उनको इस कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, तो हमारे मौलानों ने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बताई? सर सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसे हमने कहा कि कैरेक्टर खुद एक ऐलान होता है, वो हमने इसमें कमी रही, हम उसको दूर करना चाहिए, उसी को कुछ समय दिया गया है ईमेल का, उसके बाद आगे की क्या प्रोसेस है, क्या उसके बारे में जानकारी हमारे दर्शक सब लोग तय करेंगे, बिल्कुल तो इंशाल्लाह आपको ये हो जाएगा। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि जो गैर मुस्लिम है वो इस बिल के सपोर्ट में, जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी इसके विरोध में ईमेल कर रही है, नॉन मुस्लिम जो है इसके सपोर्ट में ईमेल कर रहे हैं, तो क्या दोनों की क्वालिटी को मद्देनजर रख के इसका जो है आगे की प्रोसेस की जाएगी, पास किया जाएगा? ये तो वक़्फ़ का जो इशू है ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये उन लोगों की प्रॉपर्टीज़ है जो एक अल्लाह को मानकर वक़्फ़ करते हैं, दान देते हैं समाज के कमज़ोर वीकर सेक्शन के लिए,
या मज़हब की जगहों के लिए, तो इसका ताल्लुक उन लोगों से खासतौर पर है जिनके लिए ये वाक़ई में वक़्फ़ किया है। तो दूसरे लोगों से राय लेने का मैं नहीं समझता कि इसमें ज़्यादा उनको राय देना चाहिए, राय लेना चाहिए। क्या लगता है आगे क्या मतलब जैसे आपके धर्म और आपके मज़हब के बारे में कोई दूसरा कैसे बताएगा? तो आप चाहेंगे कि आप किसी आलिम से पूछें, इमाम से पूछें, ये तो आप चाहेंगे या आप पूछने के जाएंगे? ऐसे ही दूसरे लोगों से पूछना ऐसे ही बात है कि हम उनसे पूछ रहे हैं जिन्हें मज़हब के लफ्ज़ के मीनिंग नहीं मालूम। अब इस समय भी सर चौदह तारीख को है सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी कॉलेज लोनारा। आज इस्लामी लाइब्रेरी में आज आप विशेष बैठक की गई है। आज उपलक्ष्य में आप ये आज उपलक्ष्य में क्या मुद्दे पे आपने चर्चा की है? संशोधन बिल 2024 पर लोगों ने अपने आक्रोश का, अपने गुस्से का इजहार किया है। जितने भी माहिरीन कानून हैं, वक़्फ़ बोर्ड है, जहाँ जहाँ से राय आ रही है, एक्स जजेस हैं, एक्स जो है वो इलेक्शन जितने भी हैं, वो सब ये राय दे रहे हैं कि ये कानून जो लाया गया है पिछले तमाम कानूनों से ख़राब है। कानून का नेचर ये होता है कि या तो उससे अच्छा लाने की कोशिश की जाती है जो होता है पहले से, या उस जैसा लाने की कोशिश की जाती है कोई। लेकिन ये जो भी कानून अब तक आए हैं सबसे ज़्यादा ख़राब है। तो इसीलिए सब लोगों की राय है कि ये शुड बी रिजेक्टेड, ये वापस होना चाहिए। आपने जो चीज़ में जो वक्फ बोर्ड के बारे में जो आज राय रखी है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये हक़ है, डेमोक्रेटिक कल्चर है, जमहूरी हक़ है लोगों का अपनी राय का इजहार करना कि वो इससे एग्री नहीं करते, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इसलिए जो है लोग बड़ी तादाद में जगह जगह जमा हो रहे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं और इसको वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। जैसे किसानों के बारे में कानून आए थे, उनको वापस दिया गया। बहुत से कानून जो है वो आए और उसके बाद फिर वापस लिए गए, इसलिए इसको भी वापस होना चाहिए। सर, आपको ये नहीं लगता कि ये राजनीतिक स्टंट है करना और आपस में लड़ाने का? इसके पीछे तो राजनीति है ही, शुबा ही नहीं है। जहाँ जहाँ हो सका है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उन्होंने अपने अपने ऑफिस और अपने अपने ऑफिस का खोलने का काम वहाँ पर किया। मैं वक्फ मिनिस्टर बनने के बाद में मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी वक्फ की ज़मीनें हैं उन वक्फ की ज़मीनों को बचाने के लिए मैंने नया कानून लाने की कोशिश की और बहुत सारी ज़मीनें मैंने बचाने का काम किया है, जिसकी वजह से जो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा कॉरपोरेट बॉडी है, जिसने हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ी महंगी ज़मीन थी मुंबई की, जो आज 1000 करोड़ से भी ज़्यादा महंगी है, एंटालिया जो मुकेश अंबानी की है, उसको नोटिस देने की हिम्मत करने का काम मैंने किया और उस ज़मीन को भी बचा के सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का काम मैंने किया। ये बात अलग है कि हमारी सरकार में हमारे बहुत कम अधिकारी हैं, IAS ऑफिसर्स हैं और ज़्यादातर जो फाइल जाती है वो उनको वक़्फ़ के बारे में समझता है, क्योंकि वो हमारे धर्म से बहुत कम IAS ऑफिसर थे जो ये चीज़ें हैंडल किए हैं। और आज भी आप देख लीजिए महाराष्ट्र में कितने अधिकारी हैं, IAS ऑफिसर हैं, UPSC MPSC पास करके मंत्रालय में जाते हैं जो ये फाइलों को हैंडल कर सके और वक़्फ़ की ज़मीनों को ठीक तरीके से हैंडल कर सके। ज़्यादातर चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटका हो, बहुत सारी वक़्फ़ की ज़मीनों को बचाने के लिए पॉलिटिकल विल ज़रूर होती है। पॉलिटिकल आदमी एक ऐलान करता है, एक पॉलिसी बनाता है, लेकिन काम करने वाले जो लोग होते हैं
वो बाबू लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, IAS ऑफिसर होते हैं। और हमारे गाँव में IAS ऑफिसर, UPSC, MPSC के अधिकारी कम होने के लिए वजह से हमारी वक़्फ़ की ज़मीनों को प्रोटेक्शन नहीं मिला और बहुत ज़्यादा ज़मीनों पर, औकाफ की ज़मीनों पर सरकारी ज़मीनें आ गई। आज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कल वोटिंग का आखिरी दिन है, आज कत्ल की रात है, उसी के लिए आज यहाँ सब लोग आए हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो आज यहाँ खुद जनाब जो इमाम है, पार्लियामेंट के इमाम हैं, मौलाना मोइनुल्लाह साहब, नबी साहब, वो खुद यहाँ से आज यहाँ पर आए 4-5 घंटे के लिए। 11 बजे उनकी फ़्लाइट है, वापस दिल्ली जा रहे हैं। उनको लाने के लिए हैदराबाद के लोग, पूना के लोग खुद जा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। और अगले हफ्ते में 17-18 को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के अंदर में तय होगा कि JPC जो भी निर्णय लेगी वो बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, पार्लियामेंट में उसकी चर्चा होगी और हो सकता है कि ये बिल लोकसभा के अंदर में जो भी पास हो उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर में इसके ऊपर में सही मानों में हक पर इसके ऊपर अगर चर्चा होती है तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जो 2 वज़ीर आला हैं, वो इस बिल के ऊपर में क्या निर्णय लेते हैं, क्या वो इस बिल के ऊपर में अपनी बात रखेंगे। उद्धव ठाकरे जी ने अपनी बात रख दिया है कि वो इस बिल का विरोध करने वाले हैं। कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने खुद इस बारे में हाउस के अंदर में चर्चा की है। मुलायम सिंह के बेटे ने भी, यादव जी ने भी उस बारे में चर्चा की है। ये सब वक़्फ़ की ज़मीन बचाना चाहते हैं। सारे सेकुलर जितने भी ऑपोजिशन है वो सारे यूनाइट हो गए हैं, चाहे वो तमिलनाडु की पार्टी हो, चाहे वो कश्मीर की पार्टी हो, सब लोग एक हो गए हैं। लेकिन आज सारी पार्टियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में इस बिल को लाना चाहती है। और हमारी कोशिश पहले ये है, आज का जो सबसे बड़ी चुनौती है, इस बिल को किसी भी हालत में रोकना चाहिए और इसके लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगाई है। मौलाना साहब जो है वो समाजवादी पार्टी से, मैं कांग्रेस से हूँ। हम सब मिलकर समाजवादी, कांग्रेस, जितनी भी पार्टी है, सारी पार्टी मिलकर इस बिल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप कांग्रेस से है और आप एक दिग्गज नाम है, तो सर आप जैसे हम कुछ दिन पहले सुन रहे थे कि संविधान को बदला जाएगा, कई मतलब जो छोटी कम्युनिटीज़ है, जो आम पब्लिक है, हर कोई के जहन में एक चीज़ थी कि संविधान को बदला जाएगा। तो क्या सर आपको ऐसा लगता है संविधान को बदलने के लिए भी सहारा मुसलमानों का लिया जा रहा है? मुझे नहीं लगता, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारी जो लड़ाई है, आज जो लड़ाई थी वो इंसानियत की लड़ाई है। हम यहाँ हिंदू मुस्लिम पे बात करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को जोड़ने की बात करने आए, हम इंसानियत की बात करने आए। हमारी हिंदू माताओं ने, हिंदू भाइयों ने भी ज़मीनें डोनेट किया है दरगाहों को और यतीम खानों को और मस्जिदों को भी ज़मीनें डोनेट की हुई है। शतरंजीपुरे की, मेरे नागपुर की शतरंजीपुरे की मस्जिद को जो डोनेट किया है वो भी एक हिंदू माँ ने डोनेट किया हुआ है। तो क्या वो ज़मीनों के ऊपर में जो बिल आ रहा है वो वक़्फ़ बोर्ड से निकाल कर अब कलेक्टर करेगा और कलेक्टर अगर उसके ऊपर निर्णय लेगा तो गवर्नमेंट जो चाहेगी वही निर्णय होगा। मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने वाली बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने वाली जो लड़ाई है, उस लड़ाई के खिलाफ में ये सरकार जाकर, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में जाकर ये बिल ला के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने का काम है। लेकिन आज हमारी जो लड़ाई है, हमें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी अडानी और अंबानी के ऊपर में बहुत ज़्यादा उनके ऊपर में ये झुके हुए हैं और उन्होंने ये खास करके एंटालिया की जो बिल्डिंग है, जो यतीम खाना है, उसको बचाने के लिए बिल लाया हुआ है। और मुझे लगता है कि ये बिल से सबसे पहला जो रहेगा कि वो मुकेश अंबानी की ज़मीन को वक्त से आज़ाद करने का काम ये बिल के माध्यम से करने की कोशिश करेगी। एक ज़माने से जो है इंटीरिया वक्फ की ज़मीन पर है, पिछले 1-2 साल से जो है ये इशू जो है मीडिया में आया और चर्चा का विषय बना, लेकिन अब तक जो है उस ज़मीन के ऊपर देखने में कुछ कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कार्रवाई कौन करेगा? मैं जब मंत्री था हमने कार्रवाई किया, वक़्फ़ के ऊपर में कार्रवाई की, वक़्फ़ की ज़मीन वापस ला। हमने कोर्ट में कौन गया? मैं कोर्ट में गया। जब मैं वक़्फ़ का मंत्री था, नोटिस किसने दिया? मैं वक़्फ़ मंत्री करके मैंने मुकेश अंबानी जैसे बड़े आदमी को नोटिस देने का काम किया। इसलिए आज मैं मंत्री नहीं हूँ, MLA नहीं हूँ, लोकसभा का MP नहीं हूँ।
क्योंकि मैंने मुकेश अंबानी को नोटिस दिया। आज मुझे कुर्बानी देनी पड़ी मेरी मिनिस्ट्री की, आज मुझे कुर्बानी देनी पड़ी मेरे एमएलए के लिए। और आज शायद कितने भी बड़े कानून बना दो, लेकिन आज मोदी सरकार जो है पूरी तरीके से अडानी और अंबानी को सारे ज़मीनें देने के लिए ये बहुत बड़ा बिल संशोधन और कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने का काम ये बिल कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड पे जैसा आपने हमें बार बार ये बात बताई भी है और ये कहीं ना कहीं हमने स्पीच में भी सुनी है कि आपने हर वो मुमकिन कोशिश की, हर उस चीज़ के खिलाफ गए जो वक्फ बोर्ड के हक में थी। तो क्या सर आप जैसे ईमानदार लोग वक्फ बोर्ड में बचे नहीं? अब आया आप मुद्दे की बात पे। देखिए, आज वक्फ बोर्ड के अंदर में जो आता है वो एमएलए होना पड़ता है उसके, और नागपुर से 2009 से या पूरे विदर्भ से कोई माइनॉरिटी का एमएलए चुन के नहीं आता। माइनॉरिटी जो है पूरी तरीके से जब इलेक्शन होता है लोकसभा का तो हम सभी को मिलकर माइनॉरिटी पूरी ताकत से वोट देते हैं, लेकिन दुख की बात है जब माइनॉरिटी का आदमी खड़ा होता है चुनाव में उसको जैसे वोट मिलने चाहिए, जब हम उनको वोट देते हैं सारे लोगों को तो हमारे नुमाइंदे को वोट नहीं मिलता है और वो इलेक्शन में 1000, 2000, 4000 से पीछे रह जाता। और इसीलिए विदर्भ में जहाँ 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते थे, अकोला से असगरुद्दीन चुनकर आते थे, चंद्रपुर से शफीक अहमद साहब चुनकर आते थे, ऐसे 2-2, 3-3 MP यहाँ से चुनकर आते थे और 3-3, 4-4 एमएलए चुनकर आते थे। कामटी से प्रधान साहब चुनकर आते थे, मदनापुर से मैं चुनकर आता था। ऐसे कई एमएलए विदर्भ से चुनकर आते थे। गुलाम नबी आज़ाद विदर्भ से यहाँ से चुनकर आए, लेकिन आज देख लीजिए विदर्भ में एक भी MP नहीं है आपके सामने, एक भी एमएलए नहीं है। कौन बोलेगा वहाँ, कौन बोलेगा, कौन उठाएगा आपकी आवाज़? क्यों ये आवाज़ उठाने के लिए अगर हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमारी कौम आपस में लड़ रही है, आपस में हमारे में अभी भी एजुकेशन पीछे है, हम तालीम में पीछे हैं और हमारे लोगों में तालीम न रहने की वजह से हमारे जो लोग हैं वो हमारे को आपस में लड़ा रहे हैं मसलक के नाम पर। अगर ये बिल कैंसिल होता है, क्या वक्फ बोर्ड की जगह पे जो गवर्नमेंट प्रीमाइसेस बने क्या वो हटाया जाएगा? गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट देखिए, यहाँ पर एंटीरिया राहुल जैसे शेख साहब भी यहीं पर है, गए नहीं है। जो मैं जब वक्फ मिनिस्टर था राहुल शेख साहब यहाँ पर वो भी बैठे हुए हैं, आप उनका भी इंटरव्यू लीजिए। वो आपको देखिए एक एक केस हमने सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाने का काम किया। हमने कम से कम 100-150 लोगों को जो अरबपतियों को हमने नोटिस देने का काम किया। और राहुल शेख साहब को भी वहाँ से उनका मुआवजा किया गया और मुझे भी इलेक्शन में वो लोगों ने उनके आने को नहीं दिया। ये जो ताकतें हैं, ये ताकतें आज वक़्फ़ की ज़मीन को खाने का काम कर रही हैं। सर एक आखिरी और थोड़ा सा आप ही के बातों का सवाल है। सर आपने कहा आज कत्ल की रात है, आपने कहा आज कत्ल की रात है, अगर कत्ल हो जाता है तो आगे की तैयारी क्या है सर? देखिए, हमने अभी तक लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा वोटिंग हो गई है, 1 करोड़ से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि कल जुम्मा है और जुमे के पहले आज जुमेरात है, तो लोग जो है यहाँ जो आए हैं, जो मैसेज जा रहा है, जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, हमारे लोगों की ईमेल बने हुए नहीं है। ये बात सच है। कितने लोगों की ईमेल है? आपके कितने ईमेल है? दादा भाई ये कॉर्पोरेट का ईमेल है करता आपकी बात, क्या कौसर भाई का ईमेल है? कितने लोगों का? निज़ाम भाई कॉर्पोरेटर है 15 साल से, भुट्टो भाई हमारे कॉर्पोरेटर, कितने लोगों की ईमेल बने हुए हैं? तो हम लोग, हमारे पास ईमेल ही नहीं है तो मेल कहाँ से करेंगे? राइट, शुरुआत ही नहीं है हमारे में। हम लोगों में इस तरीके से अगर नहीं है तो हमने राहुल शेख साहब ने और हमने लोगों को अपील किया है कि आप लेटर लिखिए पार्लियामेंट के अंदर में, और लेटर से भी आपका वहाँ पर ऑब्जेक्शन उठा जाया जाए। पहली बात ये है कि जिस तरीके से ये बिल लाया गया है इसमें सरकार की नीयत और मंशा पर ही शक होता है, और यहाँ पर आज हालात ऐसे हैं जो मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ जो है एक तरीके से कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरे मुल्क में और कोई एजेंडा नहीं है, पूरे मुल्क में कोई इशू नहीं है, एक ही इशू है, वो इस मुल्क का मुसलमान है। और एक के बाद एक जो इशू लाने का मतलब ये है कि वक्त की जहाँ तक बात है, वक्त की प्रॉपर्टी पर इनकी नज़र है और इनको ऐसा लगता है कि 8 लाख 9 लाख एकड़ ज़मीन जो है वक्त के पास अलग है, इसको किस तरीके से बंदर बाट करना चाहिए। जिस तरीके से सरकार हर चीज़ बेच रही है, एयर इंडिया से लेकर रेलवे तक हर चीज़ बेचने की तैयारी है, उनको ऐसी सूरत में इनको लगता है कि वक्त की जगह है, उसका भी इस्तेमाल बेचने के लिए जो काम आएगी, इसी वजह से वक्त का ये
कानून लाकर किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि वक्फ दायरे में करने वाले ज़मींदारों के लिए वक्त जो है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और लोग अल्लाह के लिए इसको दान करते हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें मुदाखलत करना सरकार की नीयत टोटली जो है शक नहीं, मैं यकीन के साथ बोलता हूँ इसका इस्तेमाल सिर्फ बंदर बाट करने के लिए करना चाहते हो, इसी वजह से ये कानून लाया गया। मैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र